पहले मनवादी व्यवस्था चरम पर था। इतना चरम पर था कि लोग गरीब गुरबा को, छोटा कास्ट जो कहा जाता है, उसको लोग बहुत गलत निगाह से, बहुत नीच दृष्टि से देखते थे। बहुत छुआछूत था, बहुत भेदभाव था। लेकिन लालू यादव जब से आए छपरा में, छपरे से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। लड़ाई लड़े, बिहार देश के पैमाना पर लड़ाई लड़े, लोग स्वतंत्र हुए। केवल मंदिर के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, बुद्धू बनाया जाता है लोगों को, और हम ही लोगों के आदमी ज़्यादा बुद्धू बन करके वही पूजा पाठ पर ध्यान में रहता है। इंसान को हैवान में ये सरकार ढकेल रही है। भाजपा सरकार हैवान बना रही है कि न पढ़ेगा लिखेगा, पूजा पाठ में अधूराए रहेगा। पूजा पाठ से कुछ नहीं मिलता है। वो ईटा खपरा के जो बन रहा है वहाँ कुछ मिलता, तो जो पूजा करता उसको नहीं धन दौलत सोना चांदी मिल जाता है। तो पुजेरी जो पूजा करने जाता है उससे काहे ठगता है और भुलवा कर लेता है। तो इसलिए ये सब हिंसा बढ़ाने वाली सरकार है, और हिंसा में लोग छोटे छोटे आदमी बर्बाद हो रहे हैं। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है, कटवाया जाता है, वैमनस्य बढ़ाया जाता है। अगर ईमानदारी से विदेश जैसा अगर ईमानदारी से शिक्षा से काम हो तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। खेसारी लाल जो यहाँ से लड़ रहे हैं वो भी बेचारे गरीब परिवार से आए हैं, मेहनत परिश्रम कर करके आगे बढ़े हैं, बढ़ने वाले हैं। इनका आज तक छवि बहुत अच्छा हमको सुनने में आया है, बचपन से लेकर अभी तक। इस सरकार में, ये नीतीश कुमार के सरकार में खुली छूट है। पुलिस प्रशासन छोटा मोटा केस में लोगों को पकड़ करके 50,000 से तो कम बातें नहीं होता है। 10,000 20,000 का लोग गरीब गुरबा कैसे ही जाम कर करके देती है तो कल्याण होता है। शराब के नाम पर गरीब गुरबा को प्रशासन बर्बाद कर दिया। बहुत लोगों का घर बिक गया, गहना बिक गया, थड़िया लोटा तक बिक गया। शुद्ध ब्याज में लोग मर रहा है। छोटा मान लीजिए तो कोई दारू पी लेता है, रिक्शा ठेला वाला मजदूरा आदमी, उसको इस केस में फंसा करके यहाँ से जमानत नहीं होता है। और पुलिस कहती है कि 2 लाख लाओ, नहीं तो 200 लीटर लिख देंगे। तो लोग 50,000 1 लाख देता है तो 5,000 5 लीटर 10 लीटर लोग लिख देता है थाना वाला, तो जमानत होता है। नहीं तो नहीं तो 100 150 200 लिख देता है। उसके बाद में लोग दौड़ते रहता है, पटना का चक्कर लगाता है, 4 महीना 6 महीना लग जाता है जमानत कराने में। ये हाल है केवल पीने से। और पीने से तो शराब पीकर पकड़ा जाता है। अब जो शराब पीकर, माने जो आदमी शराब पी लिया है, कहीं मान लीजिए कि मजदूरी करके शराब पी के अपने घर जा रहा है, और पुलिस वाले लोग हैं उनको पकड़ लिए, तो शराब पिया है, उसको ले जाके जबरदस्ती 10 लीटर 20 लीटर के दारू लेकर उनको केस में फंसा देते हैं। वो गरीब क्या करेगा। अभी 5 रोज पहले का हम बात बता रहे हैं। वो गरखा का एक संजय प्रसाद नाम का एक दरोगा है। 2 ठो बेलरों से गरीब गुरबा सब्जी वाला लोग जा रहा था पटना। इसके बाद में वो क्या किया कि पकड़ करके रख दिया 6 आदमी को और 2 गो पिकअप, जबकि कागज पत्र सब ओके था, सब कुछ सही था। इसके बाद में वो पैसा मांग रहा था 50,000 रुपया। कहा कि तू लोग कसाई का काम करता है, गोरू लोड करता है। उसके बाद में जब हम गए पूछे कि भाई ये आप कहा कोई सब कागज पत्र ठीक है, ये है गरीब गुरबा। अरे हट जा, कैमरा लगा हुआ है। बात कर, हमको भी करना। गरीब गुरबा आदमी को कहा कि 6 आदमी को पकड़ करके रखे हैं। क्या होती है? हमको लगा डांटने, भागो तुम कौन है, लगा धक्का देने। उसके बाद में हम आकर के एसपी साहब का नंबर खोजे, फोन किए कि बेवजह गरखा थाना में सीसी कैमरा जांच करवाइए। हाँ, उसके बाद में हम जब बगझक धक्का धुक्की हुआ
तो हम कहे दरोगा से कि हम ठीक है तुमको बता रहे हैं। उसके बाद में उस सब आदमी को मारने लगा थाना में कि तुम गुंडा बुलाते हो, बदमाश बुलाते हो, पकड़ के जबरदस्ती रखा था। जब आप उनके समर्थन में गए थे? हाँ गए तो उन सबको मारने लगा। अभी सीसी कैमरा अगर जांच हो तो सब मिलेगा कि दरोगा मारा। और 1 लाख रुपया डिमांड किया था कि दो तब छोड़ेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम लोग कसाई हो, ये हो, कसाई का काम करता है। और सब गरीब गुरबा आदमी सब सब्जी लाने गया था, पटना से सब्जी लाता है। हाँ ऐसे ऐसे तो इस राज्य में अत्याचार हो रहा है। ये जो खाली ये लोग दिखावा के लिए ये करते हैं वो करते हैं, तो सुशासन है कुछ नहीं है, खाली लूट खसोट लुटवाना, अपराध चरम पर। हाँ अपराध चरम पर है। बेलगाम ये प्रशासन हो गया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम देवनाथ प्रसाद यादव पड़ेगा। घर ये यहाँ से 3 किलोमीटर हट के जटुआ गांव है। हाँ हम लालू यादव के साथ में भी रहे हैं, बहुत उनका हम मदद किए हैं अपने जमाने में, समझे ना। बहुत हेलमेल भी रहता था, साथे खाना पीना उठना बैठना जब आते थे तो। हाँ और हम लोग उनके लिए बहुत लड़ाई लड़े हैं, मनुवादियों लोगों से बहुत लड़ाई लड़े हैं, समझे ना। यहाँ तक कि बहुत उनके इलेक्शन में मार झगड़ा भी होता था। बहुत 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 उस सब का समय का कहानी बता रहे हैं। और वैसे हम लोग सतुआ भूंजा चंदा मांग मांग करके उनको लड़ाए, बेचारे बढ़ गए, लड़ाई लड़े और सब ठीक है। अभी भी बात व्यवहार रहता है, मिलते हैं हम। काफी लोग समर्थन देने के लिए खेसारी लाल यादव के कार्यालय पर लोग आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव छपरा से विधायक बने और उन्हें विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। अरे हम चौधरी चरण सिंह जब आते थे ना, तो हम लोग चौधरी साहब विपक्ष का नेता भी हुए और प्रधान भी मंत्री भी रहे, कर्पूरी ठाकुर जी रहे। तो उन लोगों के भी जमाना में हम लोग बहुत मदद करते थे, आदमी जुटाते थे, भाषण सुनवाते थे। उन लोगों का भाषण भी बहुत हम लोग सुन करके बहुत खुश होते थे। अच्छे अच्छे भाषण वो लोग दिया करते थे। चौधरी साहब या कर्पूरी ठाकुर ये लोग बहुत महान नेता थे। हाँ यही इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से कुछ राजनीति में हम लोग कदम रखे। तो चाचा आप अभी जैसे किसी प्रकार का कोई चुनाव लड़े कि नहीं लड़े हैं? चुनाव हम लड़े हैं, तो एक बार वार्ड कमिश्नर हुए थे। हाँ बेटा मुखिया में लड़ा था। हाँ मुखिया ग्राम प्रधान का। हाँ ग्राम प्रधान का। तो आजकल पैसा पर लोग बिक जाता है। हाँ पैसा वाला आदमी वो अपना बांट करके जीत गया। आजकल तो ज़्यादा पैसा चाहिए और मुर्गा दारू चाहिए, बस इतना काम बस। चाहे चुनाव के बाद में आप कितना भी लूटिए, गांव लूट लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगा लोगों को, लेकिन चुनाव के समय में दारू और पैसा जरूर चाहिए लोगों को। और ये आजकल जितने लोग हैं पढ़ लिख करके अफसर बन जाते हैं, कर्मचारी बन जाते हैं, पुलिस दरोगा बन, लेकिन संविधान का लेना देना, संविधान का चारों आना इन लोगों को जानकारी नहीं है कि संविधान में क्या लिखा है, संविधान कैसे चलना चाहिए, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। तो संविधान को ये लोग ताक पर रख करके काम करते हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार और बढ़ते जा रहा है।